तो फर्स्ट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। आपको चेक करना है इसका करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से कौन सा है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो चेक करो फॉर्मूला टेबल और tan 30 की वैल्यू वहां पर पुट कर दो। तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो ये 2 tan 30 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 पुट कर दो यहाँ, 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो और बताओ फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगर इसको करेंगे तो 2 बाय रूट 3 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 बाय 3 ऐसी टर्म बनेगी। जिसके बाद अगर एलसीएम लेंगे तो 2 बाय रूट 3, यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। एक बार चेक करो इस तरह का आ रहा है क्या सबको, ठीक है। फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे ये 2 बाय रूट 3 वाली टर्म एज इट इज और ये 4 बाय 3 बन जाएगा, ओके। देन 2 बाय रूट 3 वाली टर्म एज इट इज और ये जो 4 बाय 3 है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, मतलब कितना बन जाएगा, इंटू 3 बाय 4। चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर हो गया। फर्दर ये 2 1 2 2 ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बाय 2 रूट 3। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक आया क्या सबका। अब ऑप्शन में किसकी वैल्यू ये होती है, हाँ अभी तो पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने से क्या मिलेगा देख लो, ये करने से न्यूमरेटर वाली टर्म हो जाएगी 3 रूट 3 और डिनोमिनेटर वाली टर्म हो जाएगी 2 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 3। सो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, √3/2। चेक करो ये आया क्या सबका। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सिमिलर वे में बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करो इसके। सेकेंड का आ गया आंसर, हाँ करेक्ट। थर्ड बनाओ। बना क्या, कौन सा, थर्ड में ऑप्शन को पुट करके देखो दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, sin2a, तो वहां a के प्लेस पे 0 डालो, क्या आएगा बताओ लेफ्ट साइड, sin 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब राइट साइड में भी a की जगह पे 0 डालो, 0। तो 0 डिग्री पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या तरीका। ये वाला बन गया ना सेकंड, सभी का एक बार चेक कर लो। हाँ, थर्ड के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऑप्शंस को पुट करके चेक करो। तो सबसे पहले में a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, जब यहां पर LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये लिखा है sin2a, तो a के प्लेस पे जब 0 डालोगे तो sin2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब हम RHS निकालेंगे
तो RHS में यहाँ पर क्या गिवन है, 2 sin A, तो हो जाएगा 2 sin A, तो ये हो जाएगा 2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू अगेन क्या होती है, 0, तो 2 इंटू 0, तो फाइनली ये भी क्या आ गया, 0। तो LHS इक्वल टू RHS कौन सी वैल्यू के लिए, एट A इक्वल्स टू 0, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। चेक करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ तो करना पड़ेगा, रैशनलाइज, हाँ करना पड़ेगा। 1060 सॉल्व करो जल्दी, ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को ही सॉल्व करना सीखना है ये सब। तो यहाँ इस क्वेश्चन में टेन थीटा की वैल्यू हम 1030 की वैल्यू हम पुट करेंगे, और वो होता है 1/√3। जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। चेक करो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 2/√3, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। चेक करो ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 2/√3, डिनोमिनेटर में यहां पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 3, और ये बन जाएगा 3 - 1। क्या ये क्लियर है। फाइनली न्यूमरेटर 2/√3 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2/3। अब ये 2/√3 एज इट इज, और यहां पर ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और 3/2 बन जाएगा। अब ऊपर का 2 और ये 2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3/√3। रैशनलाइज करेंगे तो उसके लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर विल बिकम 3√3, डिनोमिनेटर विल बिकम 3, 3 कट जाएगा, फाइनली यू विल गेट √3। अब चेक करो √3 कौन सा एंगल पे आता है 10 में, 1060, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। हो गया ये कंप्लीट सबका, हटा दो क्या ये क्वेश्चंस, आयुष्मान हो गया। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बना सकते हो ना तुम लोग, पिछली क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाया था। चलो जल्दी सॉल्व करो और बताओ ए और बी की वैल्यूज क्या आएंगी। अर्पिता सॉल्व करो जल्दी। हो गया, कितना आ रहा है। हाँ ठीक है, सही। एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, बुक नहीं है। क्या है देखा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, a + b = 60, दोनों से 10 कटेगा, समझाया था ना। और ये भी मैं बताया था कि बच्चे ये गलती करते हैं, 1/√3 की जगह 30 लिखते हैं। क्या लिखना है, 1/√3 की जगह पे 1030 लिखना है। हाँ, ये भी वही गलती करी है।
हाथ हटाओ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये √3 जो है ना, उसकी जगह पे 1060 लिखना है। समझ में आया? और ये 1/√3 की जगह पे 1030 लिखना है। अगले स्टेप में करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है? बिल्कुल भी ना ध्यान से नहीं पढ़ाई कर रही हो। बहुत बेकार। गलत है ये बिल्कुल। यहाँ पर दोनों का एडिशन हुआ तो a+a 2a हुआ। 60 और 30 का एडिशन कितना होगा? क्या ये गलती चल जाएगी? आया क्या सबका आंसर? 45 डिग्री और 15 डिग्री। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करो। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? रीजन बताओ लेकिन। हाँ, ये कौन बोला? एक्चुअली अगर आपको इस चीज को वेरीफाई करना है तो मैं एक तरीका बताऊं। देखो, मान लेते हैं यहां पर ए की जगह पे हम 30 डिग्री रखते हैं और बी की जगह पे 60 डिग्री रखते हैं। क्लियर? तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? LHS क्या हो जाएगा यहां पर? साइन 30 प्लस 60। ये क्लियर हो गया? तो साइन 30 प्लस 60 मतलब कितना हो जाएगा? ये साइन 90। क्या ये क्लियर है? अब बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हम RHS लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? यहां देखो, साइन ए प्लस साइन बी। हम यहां पर भी यही वैल्यू पुट करते हैं, 30 और 60। तो अगर मैं साइन ए की जगह पे 30 रखता हूं, कॉस बी की जगह पे 60 रखता हूं, सॉरी कॉस नहीं, ये भी साइन है ना, साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा? 1 + √3। तो क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या ये क्लियर हो गया? अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट चेक करनी है ट्रू है या फॉल्स है, और जहां पर आपको एंगल गिवन नहीं है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट बताओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? आयुष्मान, गोविंद, क्यों ट्रू? क्योंकि थीटा की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ? 0। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है? 1/2। फिर ऐसा बढ़ते जाते हैं, 90 डिग्री पे जाते हैं और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? थर्ड स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि थीटा इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेबल से क्लियर है ना सबको? फोर्थ वाला बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या इक्वल होते हैं सारी वैल्यूज के लिए? फॉल्स। कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं? 45 डिग्री के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं। फिफ्थ का आंसर बताओ, कॉट ए नॉट डिफाइन होता है ए इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो ये, अगर मैं बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे समझें,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका 2 पार्ट हमने कर लिया। पहला पार्ट क्या था, जिसमें हम रेशियोज देखते थे, साइन किसका रेशियो होता है, कॉस किसका होता है, टेन किसका होता है, और उसके बाद अगर कोई 2 साइड दिए हैं तो तीसरा निकाल के कोई भी रेशियोज हम निकाल सकते थे। दूसरा जो पार्ट है वो ये वाला था, जिसमें एंगल्स, स्पेसिफिक एंगल पे हम वैल्यू निकालते थे टेबल से और उसको पुट करते थे। तीसरा पार्ट जो है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ है। मतलब ये मान लो कि अब जो आने वाला पार्ट है उससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का पूछा जाएगा। अगर 5 का नहीं आया तो मिनिमम 3 का तो श्योर है। ओके, 3+2 करके 2 पार्ट में 5 का भी दे सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज को करवाने के पहले मैं आप लोगों से पहले कुछ जनरल चीजें पूछ लेता हूं। ये बताओ, साइन ए किसका रेशियो होता है, बता दो, याद होगा? नहीं नहीं, 1/, नहीं, कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कॉस ए किसका रेशियो होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेन ए किसका रेशियो होता है? लिखते भी जाओ साथ में, परपेंडिकुलर बाय बेस, लिखते जाओ, पूरा एक जगह पे पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इनका यूज होगा लगातार अभी आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। साइन कॉस टेन लिख लिया सबने? रेडी, पूछो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? कोविद, कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल पेयर होता है कोसेक। तो कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? H/P। और कॉस का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है आयुष्मान? सेक। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस बाय बेस। और प्रियांशु, टेन का रेसिप्रोकल पेयर कॉट ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी लिखना, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक ए। और अगर मैं कोसेक को साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, साइन को कोसेक में बदलना है तो ये, कोसेक को साइन में बदलना है तो क्या होगा? 1/साइन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1/साइन ए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला बताओ कौन सा हो जाएगा? ये साइन का लिखा ना हमने, साइन और उसका रेसिप्रोकल। दूसरा बताओ, cos A इज इक्वल्स टू 1/sec A एंड sec A इज इक्वल टू 1/cos A, ठीक है। ये सारी चीजें बार बार हमने डिस्कस की, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी तक घुसी नहीं है। वो घुसना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे एकदम प्रॉम्प्टली इसके आंसर आने चाहिए, ठीक है। थर्ड बताओ कौन सा है? tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cot A। और cot A की वैल्यू क्या होती है? 1/tan A। ये हो गया। इसके अलावा कुछ और मैंने बताया था। क्या बताया था? कि tan जो होता है, tan A जो होता है, वो किसका रेशियो होता है? साइन बाय कॉस। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन साइन बाय कॉस क्यों होता है और कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है बताए? क्योंकि देखो, साइन और कॉस को जब यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन किसका रेशियो होता है? देखो यहां पर P/H। कॉस किसका रेशियो होता है? B/H। समझ में आ रहा है? दोनों से H H कट जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा? P/B। और P/B के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? 10। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ये याद रखना, साइन 10 होता है साइन बाय कॉस। तो कॉट क्या होगा? कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। क्या ये सबको क्लियर हो गया?
अच्छा, अगर मान लो कहीं पर ये पूछ दे, सुनना ध्यान से, ये पूछ दे कि tan A इंटू कॉट ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या आंसर करोगे? tan A इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या होगी? 1। क्यों 1 हो रही है बताओ? इस tan को आप क्या लिख सकते हो? 1/cot। तो ये नीचे का कॉट और ये कॉट कट जाएगा और क्या बच जाएगा? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि कॉट ए अपॉन टेन ए प्लस कॉसेक ए अपॉन साइन ए प्लस प्लस या ऐसा ऐसा लिख रहा हूं, कॉट ए इंटू टेन ए प्लस कोसेक ए इंटू साइन ए प्लस सेक ए इंटू कॉस ए, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? क्या आएगी इस पूरे की वैल्यू? तो आंसर आएगा 3। कैसे? क्योंकि मैं इस 10 को किस में बदल सकता हूं, इस कॉट को किस में बदल सकता हूं? 1/10 में। तो 1/10 ए इंटू ये क्या हो जाएगा? 10 ए। कोसेक को किस में बदल सकता हूं? 1/साइन में। तो 1/साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा? साइन ए। और वैसे ही सेक को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं? कॉस में। तो 1/कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? ये कॉस ए। समझ में आ रहा है? ये दोनों टर्म्स कटेंगी, यहां पर बचेगा 1, ये दोनों टर्म्स कटेगी, यहां बचेगा 1, ये दोनों टर्म्स कटेगी, यहां पर बचेगा 1। तो 1+1+1 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखा रहा हूं, वो नोट करना, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब ये मेन आइडेंटिटी है, लेकिन इसको अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। कैसे अलग अलग तरीकों से समझना? अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं, तो क्या बन जाएगी ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। समझ में आया सबको? ये एक ही आइडेंटिटी है, दूसरा फॉर्म हो गया उसका। लिख के रखना, ये सब लिखते जाना। और क्या होगा इसका फॉर्म बताओ? अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर को यही रखूं, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूं, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। एक बार कंफर्म करो, ये समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी ही है, बस उसके दो और फॉर्म्स हमने यहां पर देखे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 + tan² ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। नोट करना, 1 + tan² ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। लिख लिया सबने? अब इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा? अगर मान लो मैं tan² को उठा के इधर पे भेज दूं, तो क्या बनेगा बताओ? राइट साइड पे क्या बनेगा? सेक स्क्वायर माइनस tan², और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका दूसरा फॉर्म आप लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan² ए इज इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और अगर मान लो मैं 1 को इधर पे भेज रहा हूं, तो बताओ ये आइडेंटिटी? करेक्ट, लिखो। थर्ड फॉर्म भी लिखो इसका। क्या ये भी क्लियर हो गया सबको? थर्ड आइडेंटिटी लिखना, 1 + cot² ए इज इक्वल टू कोसेक² ए। ये थर्ड आइडेंटिटी, 1 + cot² ए इज इक्वल टू कोसेक² ए। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखो क्या क्या होंगे।
सबसे फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? और तीसरा क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आ गया? तो ये जो सामने आपको बोर्ड में दिख रहा है, ये सारी चीजें सारे फॉर्म्स में आपको ध्यान में होनी चाहिए। सारे फॉर्म्स में मतलब समझ रहे हो ना कि लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या, दोनों तरीके से आपको ध्यान में रहना चाहिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो अब नोट करते जाना क्वेश्चंस। किसी के पास आरएस है क्या? आरएस वैसे मेरे पास है, ये पुराना एडिशन है हालांकि, बट चलेगा। आरएस में स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसके काफी अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हेडिंग डालो प्रूव दैट। प्रूव दैट और इसमें लिखना फर्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। आपको ये तीनों में एक ही काम करना है, प्रूफ करना है। एक मैं समझाता हूं, बाकी दो आप लोग बना के दिखाना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना कैसे बनेगा। हो गया, सब सामने देखना 2 मिनट। तो यहां पर सबसे पहले ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। हम हमेशा उस साइड को लेंगे जहां पर ज्यादा टर्म्स हो। तो हम यूजुअली वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। तो हम लिखने का तरीका भी समझना, हम क्या लिखेंगे? LHS इक्वल्स टू लेफ्ट साइड वाली टर्म्स। तो लेफ्ट साइड में कौन सी टर्म्स आ रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद आप इनको सिंप्लीफाई करोगे आइडेंटिटीज अप्लाई करके। अब कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी अप्लाई हो रही कि नहीं? तो देखो सारी आइडेंटिटी जो है स्क्वायर वाली। तो यहां पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी? तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? इनटू यहां पर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। साइड में वो आइडेंटिटी मेंशन भी करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां साइड में लिख देना सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ये चीज? अब नेक्स्ट स्टेप, कॉस और सेक, इन दोनों टर्म्स को देखो। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल पेयर होते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक। तो ये कॉस है तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन सेक थीटा। लेकिन ये कॉस अकेला नहीं था, कॉस स्क्वायर था, तो इसलिए क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और इनटू यहां वाली टर्म कौन सी है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा अगले स्टेप में? सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कट जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1। क्या ये क्लियर हो गया? और 1 RHS है, सो दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये मेथड पूरा एज इट इज फॉलो करना है आपको हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर भी साइड में आपको मेंशन करना चाहिए सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा। ओके, चलो सेकंड वाला जल्दी से प्रूफ करके दिखाओ मुझे।
यहाँ पर एक और आइडेंटिटी मेंशन करना है, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। समझ गए ना? और थर्ड स्टार्ट कर देना प्रियांशु फिर। वे ऑफ राइटिंग सही नहीं है तेरा कोविद, उसको सुधार, है ना? मैंने कैसे लिखा, LHS इक्वल्स टू, फिर आगे चलना चाहिए जैसे मैं किया हूं वैसा ही। इधर इधर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो तो। हाँ, अब बता क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं है, लेकिन वो देख 1 + 10 स्क्वायर है ना, तो चेक कर 1 + 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी है। इसीलिए मैंने यहाँ सामने पे आइडेंटिटीज, हाँ, तो ये 1 + 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेक स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो ये वाला टर्म तेरा सेक स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। अब सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ये बता, तूने क्वेश्चन पे ये देखिए, ये देखना, और ये मैंने क्या लिखा है देखना। मैंने स्क्वायर लिखा है क्या? सेकेंड बना? नहीं बना? सेक होता है 1/cos। अब अगर यहां पर क्वेश्चन में थीटा, हाँ, उसको भी ऊपर वाले को भी थीटा कर देना। सेकंड हो गया सबका। थर्ड बना के दिखाना मुझे जल्दी। क्योंकि थर्ड जैसे ही होगा फिर मैं ये पूरी आइडेंटिटी हटा दूंगा ना। ये आखिरी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी देख के फिर तुम लोगों को याद करना है, खुद से करना है क्वेश्चन। किसी को हिंट चाहिए थर्ड के लिए, या बन जा रहा है? पहला काम बताओ, ये कर लिया क्या सबने? LHS लिख लिया? हाँ। अब क्या कर रहे हो उसके बाद मुझे बताओ। ये जो 1 + 10 स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या लिख रहे हो? इसकी जगह पे लिख दिया सेक स्क्वायर। और यहां पर क्या कर रहे हो मुझे ये समझाओ। 1 - sin थीटा में कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी? a + b × a - b, तो वो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहां पर इसकी जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे लिखेंगे 1² - sin स्क्वायर थीटा, और साइड में मेंशन कर देंगे रीजन। रीजन आ जाएगा सिंस 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेकेंड आइडेंटिटी है a + b × a - b, दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। ये हो गया सबको क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 माइनस, क्या यहां तक आ गया सबका? नेक्स्ट स्टेप मुझे कौन बताएगा, इसके बाद क्या करना है? हम्म, 1/cos, हाँ। कौन सी? गुड। तो 1 - sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? cos स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया सबको? इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा आ गया।
और ये sec स्क्वायर थीटा, अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, रीजन यहां पर मेंशन कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स व्हाई ये ऐसा कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोला कि सेक को किस में कन्वर्ट कर देना, कॉस में। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट 1। क्या ये समझ में आ गया सबको, पक्का? सेक सेक 1 बाय कॉस होता है ना, देख सेक 1 बाय कॉस है ना, तो इसीलिए सेक को मैंने 1 बाय कॉस लिख दिया। पक्का? हटा दूं अब मैं ये पूरा? चलो अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं, उसको मुझे सॉल्व करके दिखाओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 4 है, ये 4 में कोई भी 3 बना के भी दिखा दोगे तो ठीक है, मैं ये मान लूंगा कि थोड़ा बहुत तो सीख गए हो, लॉजिक डेवलप हो गया। फॉलो द रूल्स, एलएचएस लेके स्टार्ट करना, जहां जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो लिखना है। और जिसका भी फर्स्ट हो जाता है मुझे बताना, मैं चेक करूंगा। किसी का बना है फर्स्ट? फर्स्ट हो गए? करेक्ट है। हम्म करेक्ट है। और किसी का फर्स्ट हुआ? हम्म कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा होती है, तो ये माइनस 1 क्यों आया? देख इसीलिए मैं बोलता हूँ साइड में आइडेंटिटी लिखो। ये देखिए, ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई किया ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर। अर्पिता नहीं बना?
दिखाओ जल्दी नोटबुक। कौन सा बना रहा है? फर्स्ट वाला। लिखने का तरीका सही नहीं है बिल्कुल भी। पेन दिखाओ। सबसे पहले तो मैंने कैसे लिखने बताया, एल एच एस इक्वल्स टू यहां पर ये लिखो कोसेक। कोसेक की स्पेलिंग क्या लिखी है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखो डायरेक्टली किसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो कोसेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखो दिख रहा है कोसेक स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर। तो इसकी जगह पे पूरे में क्या आएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? और इनटू ये क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। साइड में आइडेंटिटी मेंशन कर दो। समझ में आ गया ये चीज? अब क्या करोगे बताओ? अब टेन, ये देखो कॉट क्या होता है? 1/10 होता है। ये जो कॉट स्क्वायर है उसको क्या लिख दोगे? 1/10 स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर कटेगा, फाइनली यू विल गेट 1। तो विद फर्स्ट वाला हो गया। और फाइनली एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सेकेंड वाला जल्दी स्टार्ट करो, मुझे बना के दिखाओ। आइडेंटिटी यार अभी भी मैं सामने लिख के रखा हूं, तुम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड बना क्या किसी का? सेकेंड स्क्वायर को ये टेन स्क्वायर लिखा, इसको हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। एक मिनट, -1 आया कि +1 आया तेरा? तो कुछ गड़बड़ी किया, मैं समझ गया क्या। हाँ नहीं आ रहा है ना एलएचएस आरएचएस तेरा इक्वल। सेकेंड वाला आप बताओ, क्या हिंट करूं? देखो कहीं गलत सॉल्यूशन तो नहीं कर दे रहे हो। सबसे पहले एलएचएस लिखा, यहां पर है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चेक करना कैसे बनेगा। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये वाली आइडेंटिटी है क्या हमारे पास? तो है। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू क्या होती है? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आ गया पहला स्टेप सबको? सेकेंड वाला अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसकी कौन सी आइडेंटिटी है चेक करो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं नहीं है तो कौन सा? कॉस स्क्वायर -1। तो क्या दोनों का मतलब सेम होता है? नहीं। तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले यहां पर मैं माइनस निकाल रहा हूं कॉमन। ये डॉट लगाने का मतलब मल्टीप्लीकेशन में, और माइनस कॉमन निकला है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? अब ये टर्म यहां पर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी वाली? ये वाली। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इंटू में है माइनस, ये ध्यान में रखना। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये माइनस एज इट इज, ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ये कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे अब? 1/10 स्क्वायर थीटा। अब ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर कट जाएगा, फाइनली यू विल गेट 1। और बाहर में माइनस साइन है, दैट्स व्हाई -1। जल्दी से मुझे क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करके दिखाओ, वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। कौन सा? थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ भी कंप्लीट करो जल्दी। बस 2 मिनट।
कंप्लीट हुआ? जिसका जिसका थर्ड बन गया एक बार शो करो, थर्ड हो गया? थर्ड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखा कोसेक स्क्वायर, सही है, और फिर कोसेक स्क्वायर और ये वाले साइन को 1, हाँ बिल्कुल सही बनाया। काट पीट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हाँ, इनटू साइन स्क्वायर लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा क्योंकि तूने सिर्फ लेफ्ट साइड लिया, तो राइट साइड क्यों ले रहा है? यहां तक हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या कर, दोनों में से किसी एक को बदल दे। तो जैसे कोसेक है तो कोसेक को क्या लिख सकता है 1 बाय साइन, तो लिख दे 1 बाय साइन स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, तू जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आइडेंटिटीज पूछूंगा ना, याद करके आना पूरी आइडेंटिटी का। ये जितना भी दिख रहा है ना सामने, इसका टेस्ट रहेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि किसकी वैल्यू क्या होती, तुमको पूरी ये चीजें कॉपी में लिखनी, पूरे फॉर्मूले। सेक स्क्वायर माइनस और 10 स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट गया, हाँ ठीक है, सही है, हाँ। ये क्या किया था मेरे को अर्पिता दिखाओ एक बार, वाला पेज पलटो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर में क्यों बदला इसको? नहीं बदलना था ना, है ना? तो वापस उसको वही कर दिया क्या? हाँ ये सही है हालांकि, ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, हम्म। तेरे दोस्त का क्या हो गया है? तुम दोनों का साथ में हुआ क्या? यहीं से आते जाते हुआ क्या? ज्यादा लग गया क्या उसको? अच्छा, तो उसको ऑनलाइन अटेंड करने क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं कर पाएगा वो, ज्यादा चोट है क्या? हम्म। इसको नहीं कन्वर्ट करना है, ये यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो। गुड इवनिंग। तुमको पता है ना टेन क्या होता है? 1 बाय कॉट होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 1। लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस करके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, रिकॉल करो एक बार, कंटिन्यू करेंगे हम।